में दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, किन लोगों ने किया? शुरुआती तहकीकात में जो नाम पेश किए जा रहे हैं मुसलमानों के नाम, कौन से मुसलमान हैं और इससे हासिल किसका फायदा हुआ? जिन नौजवानों ने ये रास्ता इख्तियार किया, अगर मेरी बात वो सुनते हैं तो तवज्जो चाहता हूँ, किसका भला किया है? इन जमातों ने इस तरह के कत्ल और गारत से, इस तरह के ब्लास्ट से किसका भला किया? इस्लाम का, मुसलमानों का, मुल्क का, किसका? किसी का नहीं। ना हक रास्ते में चलने वालों की जानों को लेना। कुरान कहता मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीअन। हक एक जान को कत्ल किया है, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। यूं नहीं होता कि ना हक कोई भी रास्ता चलने वाले की जान ले ली जाए और उसको कहा जाए कि है ये बदला है, ये इंतकाम है। हरगिज नहीं। मैं सख्त मजम्मत करता हूँ ऐसे तमाम गतिविधियों का। कोई भी नौजवान इस तरह की हरकतों में मुलव्विस होता है तो जानते हैं इसका नुकसान। जालिमों ने जो कुछ भी किया, चंद महीनों पहले कश्मीर में जो हुआ था, पहलगाम में चुन चुन करके जिन लोगों को मार दिया गया था, वो जो सैरो सियाहत के लिए गए थे वो किसके दुश्मन थे? जिनको उन्होंने पूछ करके मारा वो किसके दुश्मन थे? या इस्लाम के दुश्मन थे, मुसलमानों के दुश्मन थे, या तुम्हारे कुरान हदीस किसी की दुश्मनी की थी जिनको पकड़ के मारा गया? क्या इस्लाम में इस बात की इजाजत है कि कहीं पर भी कोई घूम मार दिया जाए? उन जालिम कुत्तों ने जिन लोगों को मारा, उसके बाद जो दहशत फैलाने की कोशिश की, उसका असर क्या होता है? दुनिया में और दूसरी जगहों पर गैर मुस्लिमों के पास आकर कहीं पे भी कत्ल कर सकते। पूरे मुसलमानों को उन्होंने खतरे में डाला। मेरी इन बातों को कुछ लोगों तक मुझे पता है पहुंच पसंदी में कहते हैं कि शायद ये भी यहाँ की मसलहत पसंदी और हिकमत पसंदी के एतबार से बात कर रहे होंगे। हमको ये सारी मसलहत पसंदी की जरूरत भी नहीं। हम किसी बात इसलिए कर रहे हैं कि मेरे दीन पर जब कभी धब्बा लगने की सूरत आए तो हम चीख करके बोलेंगे, चाहे वो हमारे अंदर मौजूद कोई मुनाफिक हो, नकाब करेंगे कि इसका ताल्लुक मेरे मुस्तफा की जात से हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें बोलना जरूरी है, चाहे वो इस्लामी नाम से कोई मुल्क भी हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, शाम, कहीं पर हम सबसे पहले टटोल करके देखेंगे। तुम्हारे चेहरे को देखकर, तुम्हारी दाढ़ी को देखकर, तुम्हारे जुब्बे कुब्बे को देखकर, तुम्हारे निजाम हुकूमत को देखकर हम ये नहीं समझ लेंगे कि ये खलीफा आ गया है। सबसे पहले हम टटोल करके देखेंगे कि इसकी सीरत सिद्दीक़ अकबर से मिलती है या नहीं, फारूक आजम से मिलती है या नहीं, उस्मान और अली से मिलती है या नहीं, इसकी तालीमात में मेरे मुस्तफा का इश्क झलकता है या नहीं। पर उसको रखते हैं चाहे वो कितनी ऊंची पगड़ी पहनता हो। हाँ, अगर मेरे मुस्तफा का वफादार है तो किसान का बच्चा भी हो तो हमारे सर का ताज।